Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल के MCQs क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर वन में प्रभ सिमरन है, उसने एक स्टैचू बनाया कॉपर का, ठीक है, एक फेयर में, और उसने फिर क्या किया, उसको ऐसे ही रहने दिया खुला। तो वहाँ पर वो क्या हुआ, उसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई कुछ दिनों के बाद। अब आपको बताना है ये जो लाइट ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई स्टैचू के ऊपर, वो किस चीज़ का मिक्सचर था। तो ए कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, बी कॉपर सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, सी कॉपर सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट, एंड डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेटल विच इज यूज टू द थर्मामीटर। मेटल का नाम बताना है जो थर्मामीटर में यूज की जाती है और लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पर। ए अल्कोहल, बी ग्रेफाइट, सी मरकरी, डी आयरन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मरकरी, जो कि थर्मामीटर में यूज की जाती है। आपने देखा होगा ना, ऊपर की तरफ चढ़ती है जब टेम्परेचर होता है, तो ठीक है, वो मेटल होती है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 3, तेजिंदर एक्सीडेंटली लेफ्ट ए नॉन मेटल इन ओपन एयर, द नॉन मेटल स्टार्ट बर्निंग, नेम द नॉन मेटल। एक्सीडेंटली उसने नॉन मेटल को छोड़ दिया एयर में और वो जलना शुरू हो गया, तो उस नॉन मेटल का नाम क्या है? मरकरी, कॉपर, फास्फोरस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है, अगर आप उसको एयर में खुला छोड़ दोगे ना तो वो जलना शुरू कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन टेम्पल्स बेल आर मेड अप ऑफ द मेटल इंस्टीड ऑफ वुड। लकड़ी की जगह वो किसका बना हुआ है? मेटल का बना होता है। टेम्पल की जो बेल होती है, मंदिर की जो घंटियां होती है, मेटल प्रोड्यूस साउंड वेव, दैट्स वे दे आर नॉन एज। उसमें जो है साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, इस कारण से उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर, डक्टिल, वीक, सोनारस। तो राइट आंसर क्या है? सोनारस। जो झनझनाट की आवाज होती है ना घर में, अगर हमसे कभी बर्तन गिर जाते तो कैसी झन सी आवाज आती है ना, तो इस प्रॉपर्टी को सोनारस बोलते हैं। इसी कारण से मेटल का यूज जो है बेल में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहित फेल टायर्ड, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है कुछ काम करने के बाद। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे क्या बोला है? आयरन की डेफिशिएंसी, उसको आयरन की कमी है। अब आप बताओ, ये आयरन हमारी बॉडी में या उसकी बॉडी में कहाँ होती है? इन बोन्स, इन ब्लड, इन हेयर, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्लड, ब्लड में होती है, ठीक है। द रमन इज बीटिंग ए पीस ऑफ मटेरियल इनटू ए थिन शीट। रमन जो है एक मटेरियल को कोई पीस है मटेरियल का, उसको पीट रहा है, शीट बना रहा है। विच मटेरियल इज रमन बीटन फ्रॉम द गिवन द बिलो। अब आप बताओ कौन सा मटेरियल था जो शीट बन जाएगा? कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या है? कॉपर। जो मेटल होती है ना, उनको अगर हम बीटेंगे तो शीट बन जाएगी, बाकी नॉन मेटल है, ये जो है शीट नहीं बन सकते, ठीक है। Ravinder had seen the blacksmith in hammering iron nail and it turned into a sheet. This conversion of nail to sheet depict which nature of the iron. रविंदर ने क्या देखा? जो लोहार होते हैं, लोहे का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ, वो हैमरिंग कर रहे हैं एक आयरन नेल के ऊपर और वो शीट बना रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ए डक्टिल, बी मैलेबिलिटी, सी लस्टर एंड सोनारस। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मैलेबिलिटी। अगर हम जो कोई भी मटेरियल होता है उसका अगर हम शीट बनाते हैं उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं, अगर हम उसका वायर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सरबजीत की मदर जो है, सरबजीत की मदर ने एक मेटल की जो है कैटल ली, ठीक है, उसका हैंडल उनका जो वुड का था वो टूट गया था। तो उन्होंने क्या किया? उसको कपड़े से पकड़ा हुआ था। क्यों पकड़ा हुआ था कपड़े से? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कपड़ा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, फ्रेंड्स ऑफ हीट होता है, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो जलने लगेगा, तो फायदा क्या हुआ कपड़े से पकड़ने का, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Aman had learned that the metal are the hard, but his teacher had cut one of the metal with knife.
नेम द मेटल यूज बाय द टीचर। लर्न, अमन ने ये पढ़ा था कि क्या जो मेटल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बट उसकी टीचर ने एक ऐसा मेटल यूज किया जो कि नाइफ से कट हो गई थी। आप बताओ वो कौन सा है? ए पोटाशियम, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी आयरन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पोटाशियम। अगर आपको ऑप्शन में सोडियम दिया है ना तो वो भी राइट आंसर होता है, ठीक है, इसलिए आपने दोनों ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, in the following circuit which material can be used instead of iron nail to complete the circuit। आपको ये सर्किट दिया है, यहाँ आयरन नेल की जगह हम यहाँ से इनमें कौन सा मटेरियल लगाएं कि सर्किट कंप्लीट और बल्ब जले? ए ग्रेफाइट, बी प्लास्टिक, सी वुड, डी रबर। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वैसे होता नॉन मेटल है, पर ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की निब होती है ना, नोक होती है, वो होता है, ठीक है, अगर उसको लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू ए शीट। इसमें से किसको हम शीट बना सकते हैं? कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन एंड आयरन। राइट आंसर क्या है? आयरन। आयरन को हम पीट के शीट बना सकते हैं, और ये सब नॉन मेटल है, इनको हम शीट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। Avnur had used to the aluminium foil paper to complete the circuit. After inserting the battery, bulb glow. From this, what we can say about the nature of the aluminium foil? तो आप क्या बोलोगे, क्या नेचर है aluminium foil का? तो एल्यूमिनियम इज ए मेटल, एल्यूमिनियम इज ए नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज ए बैड कंडक्टर एंड नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो बैड कंडक्टर तो होगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 13, मनप्रीत डिप द रेड लिटमस पेपर इनटू ए रस्ट सॉल्यूशन। जो जंग का सॉल्यूशन होता है ना, उसमें उसने रेड लिटमस डाला और वो रेड लिटमस किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। अब बताओ क्या है पॉसिबिलिटी चेंज की? रस्ट जो है सॉल्यूशन इज एसिडिक है, रस्ट सॉल्यूशन जो है बेसिक है, रस्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल है, एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? देखो, रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो हमेशा कैसा नेचर देता है? वो बेसिक नेचर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टीचर आस्क्ड मनप्रीत अबाउट ए नॉन मेटल विच हैज लस्टर। नेम द नॉन मेटल। मतलब एक नॉन मेटल है और वो चमक रही है, वैसे तो मेटल चमकते हैं पर एक नॉन मेटल है जो चमकती है। तो कोल, क्लोरीन, आयोडीन, ग्रेफाइट। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आयोडीन। एलिमेंट कॉपर इज मेनली यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर। ठीक है, आपने बताना इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कॉपर की। उसका यूज किस में किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक वायर में किया जा रहा है, कुकिंग यूटेंसिल्स में किया जा रहा है। तो डक्टिल है, डक्टिल तभी तो उसके बर्तन बनाए जा रहे हैं। मेलेबिलिटी है तभी तो बन हो रहा है। लो मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का तो वो गुड कंडक्टर है तभी तो उसका कुकिंग में यूज हो रहा है। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है वो, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो हम हीट पे रखेंगे जैसे ही पिघल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, Harpreet burn a piece of charcoal, collect the gas involved during the burning process, name the gases collect। कौन सा गैस कलेक्ट होगी अगर चारकोल जलेगा? तो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर क्या है? डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, name a metal that is so soft that it can be cut in the knife and also is react that it cannot be placed in open area। एक मेटल है उसको हम नाइफ से कट सकते हैं और ओपन एरिया में नहीं रख सकते हैं। फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर बोला हुआ है मेटल, तो इसमें से मेटल कौन सी है? वो पोटाशियम है। मैंने फिर आपको बताया अगर सोडियम दिया है तो वो भी राइट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टिल, जिसकी हम वायर नहीं बना सकते हैं? सिल्वर, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम। तो हम सभी के वायर बना सकते हैं, एक सल्फर है जिसकी वायर नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टीचर गेव ए विकी फॉर द डिफरेंट सैंपल ऑफ द एलिमेंट, आस्क हिम टू सैंपल कैन बीटन इनटू ए शीट हैमरिंग। उसको बोला है इसको पीट पीट के शीट बनाओ। तो आप बताओ, क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, पीस ऑफ सल्फर, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ कार्बन। राइट आंसर क्या है? पीस ऑफ आयरन। आयरन की शीट बन पाएगी, बाकी की तो नहीं बन पाएगी ना। नेम ऑफ द नॉन मेटल एलिमेंट हुज द आइसोटोप इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट दिया है उसके जो आइसोटोप, आइसोटोप मीन्स उसी के रूप, जैसे कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो वो आइसोटोप होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कार्बन। कार्बन जो है उस कार्बन का आइसोटोप होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एक्स गिवन बिलो।
हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और मेलेबल होना चाहिए। बेस्ड अबव अब आपको बताना है कि एक्स क्या है, सिलिकॉन, सोडियम क्लोराइड, आयरन, कार्बन। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आयरन, आयरन है सारे कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विग्योसली विद द ऑक्सीजन, इसमें से एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेता है। तो राइट आंसर क्या है, कार्बन, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड। हाँ, तो राइट आंसर क्या है इसमें है आपका राइट आंसर सोडियम। मैंने अभी आपको बताया पोटाशियम और सोडियम दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है, और दोनों ही नाइफ से फटाफट कट जाते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सफर टू स्टोर सोडियम एंड पोटाशियम, किस कारण जो है हम सेफर टू द स्टोर सोडियम एंड पोटाशियम, हम इनमें से किस में सेफ रख सकते हैं सोडियम और पोटाशियम को, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर सके। वाटर, केरोसिन ऑयल, ग्लास बोतल, प्लास्टिक बोतल। राइट आंसर इज केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैन बी सेफली केप इन वाटर, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम सेफली वाटर में रख सकते हैं, नॉन मेटल की बात की है, ठीक है। ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। राइट आंसर क्या है, फास्फोरस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सारे एमसीक्यू आपके फटाफट रिवीजन हो गए होंगे और अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।